हम आज देखेंगे कि दर्पण से या लेंस से, माने दोनों से प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, यही देखेंगे हम लोग आज। तो पहले देखते हैं, पहले दर्पण देखेंगे, पहले दर्पण से पहले, और उसके बाद से प्रतिबिंब से देखेंगे। देखो दर्पण हम देखे थे कि दर्पण दो गो होता है। पहले एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। होता है ना देखो, समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में दर्पण कैसा होगा, एकदम पूरा प्लेन होगा। सतह क्या होगा इसका, प्लेन होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सतह इसमें गोलीय होगा। अब गोलीय में दो गो है, एक जब बाहर से रंगा हो और एक जब अंदर से रंगा हो। इसको बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण जब बाहर से रंगा होगा तो इसको बोल देंगे अवतल, अंदर से रंगा होगा तो उत्तल। और इन्हीं तीनों से हम लोग को दर्पण में बस प्रतिबिंब पढ़ना ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, खोल दो कहीं, खोल दो। देखो समतल से प्रतिबिंब कैसे बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम दर्पण लिए हैं समतल, आराम से बैठ जाओ, आराम से हल्ला मत करना। देखो यह समतल दर्पण 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 नंबर में क्वेश्चन कि बताइए कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो क्या करना है, यहाँ पर ले लेना वस्तु एगो। मान लो कि एगो वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है। यहाँ से किरण लिए और विलंब होने में क्या होता है, वो ऊपर की ओर चल जाता है। ऐसे किरण लो तो क्या होगा, वो चल जाएगा ऐसे, वो अविलंब के बनाते हुए। अब क्या करो, इसको पीछे बढ़ाओ, देखो यहाँ पे कट जाएगा, कटेगा फिर ना, ऐसे बोल दिए। मान लो कि यह सतह है इसका, यह ओ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया। कैसा बना है, तो देखो इसको मिलाए हम किस लाइन से, डॉटेड लाइन से। किस लाइन से, डॉट से, मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है, काल्पनिक बना है। और कैसा बना है, सीधा बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, वस्तु के बराबर बना हुआ है। वस्तु क्या है, देखो एकदम बराबर दूरी पर है। इसका दर्पण से इसका ये भी दूरी क्या है, बराबर है, और ये भी दूरी क्या है, इसका बराबर है। और जो वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होती है। मतलब वस्तु भी जितना बराबर होगा उससे क्या होगा, प्रतिबिंब उतना ही बराबर होगा। और वस्तु की दूरी भी क्या होगी, सेम प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगी। ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, उल्टा होता है, लेकिन पार्श्विक रूप से। तो पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। पार्श्विक रूप का मतलब हुआ ना, अगर वस्तु हैंग है, अगर मान लो कि वस्तु बी इस तरह है तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, इस तरह बन जाता है। ठीक है ना। अगर हम आर लिए हैं ऐसा, तो आर कैसा बन जाएगा, आर बन जाएगा ऐसा। यह क्या है, पार्श्विक रूप से उल्टा है। बोल दो कि अब नहीं खुलने वाला है। यही क्या है, इतना बनाओगे ना तो मिल जाएगा 2 नंबर। केवल इतना बना के लिख दोगे कि एक वस्तु ए है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है, ए डैश पर। ठीक है ना। और कैसा बना हुआ है, तो काल्पनिक बना हुआ है, सीधा बना हुआ है, उतने से पूरा नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है। मेन किसका काम होता है, गोलीय दर्पण का। तो गोलीय दर्पण में 2 गो आएगा। गोलीय दर्पण में कितना आता है, 2 गो। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल में क्या होगा, तो जो बाहर से क्या हुआ हो, रंगा हुआ हो, और अंदर का भाग धंसा हुआ हो। मतलब तो देखो यह रंगा हुआ है और यह क्या होता है, इसका परावर्तक भाग होता है जो अंदर की ओर धंसा होता है, इसको बोलते हैं अवतल। और जब अंदर से क्या हुआ हो, रंगा हुआ हो, और इसका सतह कहाँ पर हो, बाहर की ओर हो, तो क्या बोलेंगे इसको, उत्तल। कैसे बनता है, ऐसा गोला कर लो, यहाँ से इसको काट दो। ठीक है ना। आयु को रंग दो बाहर से, आयु को रंग दो अंदर से, तो यह क्या बन जाएगा, उत्तल। यह हो जाएगा अवतल। ऐसे नहीं बनता है यह। तो पहले देखते हैं हम लोग अवतल से प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अवतल से इसको क्या बोलते हैं, हम इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ का इसका ध्रुव होता है, यहाँ पे इसका फोकस, और यहाँ पे इसका सेंटर होता है ना। यह जो पीएफ है, पीएफ बराबर किसके होती है, सीएफ के होता है बराबर। हम देखे में है, यह दूरी क्या होगी, इस दूरी के बराबर होगी। यहाँ से यहाँ तक की
यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यह बोलते हैं। इसलिए क्या होता है, आर बराबर 2 बराबर यह, पता है फॉर्मूला ये, क्या फॉर्मूला यार, पढ़ो क्यों तुम सब इसमें क्वेश्चन बनता है। और पहले समझो कि हम कहाँ कहाँ पे माने कहाँ से किरण लाएंगे। तो जब हम किरण कहाँ से लाएंगे, समांतर, तो कहाँ जाएगा वो, फोकस से पास कर जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको किरण आरेख बोलते हैं। किरण आरेख यह फिगर बनाने का तरीका है कि हम कहाँ कहाँ से किरण को पास करेंगे। तो पहले हम किरण कहाँ से लेते हैं, समांतर, अनंत से लेते हैं, समांतर लेते हैं, तो किरण कहाँ से पास करता है, यह पहला होता है किरण आरेख। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अगर हम फोकस से लेंगे तो कहाँ से जाएगा वो, समांतर हो जाता है। यह सेकेंड होता है किरण आरेख, मतलब नियम क्या करने के लिए, फिगर को बनाने के लिए। तो जब समांतर रहेगा तो फोकस से, अब फोकस रहेगा तो समांतर हो जाएगा। और ये कहाँ से होता है, एक होता है सेंटर से, तो सेंटर ही विलंब कहलाता है। सेंटर ही क्या होता है, इसका विलंब होता है। तो सेंटर से जाने पर क्या हो जाएगा, सीधे वो सेंटर से लौट जाएगा। और ये क्या होता है, ध्रुव से, मतलब यहाँ से जाने पर क्या होगा, वो सेम उतना ही कोण पे वापस लौट जाएगा। यही 4 गो नियम है फिगर बनाने का। अब चाहे तुम अवतल में बनाओ, चाहे तुम उत्तल में बनाओ। अगर बनाओगे उत्तल में क्या हो जाएगा, उत्तल में ऐसे बन जाएगा। अब देखो इसका फोकस अब है सेंटर भी है, क्योंकि देखो जिसका गोला है वो इधर की ओर है, इसका गोला इधर बनेगा ना, तो इधर क्या आ जाएगा इसका फोकस, इधर क्या आ जाएगा इसका सेंटर। हो गया यहाँ पे। अब देखो वस्तु तुम कहीं रखोगे, मान लो कि हम समांतर ले गए, तो कहाँ जाएगा वो, फोकस से जाएगा इधर की ओर, लेकिन मिलाएंगे तो कहाँ जाएगा ये, फोकस से। तो इसी में समांतर आएगा तो फोकस। अगर हम कहाँ पर लाएं, फोकस की दिशा में, क्या हो जाएगा वो, समांतर हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। ये सेम वही है, अगर समांतर था तो फोकस है, अब फोकस है तो समांतर। और क्या लेंगे यहाँ पे हम, और मान लो कि हम लिए इसको सेंटर की दिशा में लिए, हम सेंटर की दिशा में, तो क्या हुआ, सेम उसी पे लौट जाता है। एक होता है ध्रुव से, तो क्या होगा, सेम उतना ही कोण पे लौट जाता है। यही मैं 4 गो नियम है दर्पण से क्या करने के लिए, प्रतिबिंब को बनाने के लिए। इतना समझ आ रहा होगा तो फिगर पूरा बन जाएगा। अब समझते हैं फिगर कैसे बनेगा। पहले समझेंगे अवतल से, तो अवतल से प्रतिबिंब कैसे बनेगा। खाली बस समझ लो इसको ध्यान से, क्वेश्चन बन जाएगा पूरा। यहाँ पे इसका ध्रुव होता है, यहाँ पे इसका फोकस और यहाँ पे इसका सेंटर लेते हैं। ठीक है, इधर के हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। इसके बीच में रखेंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं ना। तो वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर, यहाँ पर रहेगा तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच, यहाँ पर रहेगा तो फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा। ठीक है ना, यही माने संभव है माने इसमें। तो देखो पहले हम देखो दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना। पहले हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, अनंत पर। कहाँ रखेंगे, अनंत पर। तो देखो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अनंत पर रखने से क्या होगा कि अनंत से किरण पुंज कैसे आती है, समांतर आएंगी। जब अनंत से समांतर आएंगी तो समांतर बनाओ ऐसे, और समांतर किरण पुंज कहाँ काटती है, फोकस, बताया गया अभी कहाँ काटती है, फोकस पे। यह काट देगा यहाँ पे फोकस पे। जब इस कंडीशन में तुम क्या देख रहे हो, तुम जब कहाँ पर है, जब वस्तु अनंत पर है तो कहाँ काट रहा है, फोकस पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पर। कैसा बना है, देखो छोटा बना है, मतलब बहुत छोटा है, बहुत क्या, बहुत छोटा है। और कैसा है, वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक है। और कैसा है, देखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। जब वास्तविक होगा तो उल्टा। पहचाने कैसे नाम वास्तविक बना है, जब सीधा काटेगा, ऐसे ऐसे काटेगा तो क्या बोलेंगे उसको, वास्तविक। और जब डॉट रहेगा तो आभासी बोलेंगे। ठीक है, तो कैसा बना है, फोकस पे, बहुत छोटा बना है, वास्तविक बना है और उल्टा बना हुआ है। ठीक है, यही क्या हो गया, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा। आगे तक देखो, अब कहाँ लेंगे, देखो अब तो हो गया, एक हो गया अनंत पे, एक कहाँ हो गया वस्तु, अनंत पे। अब कहाँ होगा, अनंत और सी के बीच में कहीं वस्तु होगा। देखो बाहर है इसी पे, यहाँ फोकस और यहाँ पे सी है। अब कहाँ लेंगे, दूसरा अनंत और सी के बीच रहेगा, अनंत और सी के बीच। तो अनंत इधर है और सी कहाँ है, यहाँ पर है। इसके बीच में हम लोग को वस्तु को रख देना है। तो पहला किरण कहाँ से लेते हैं हम लोग, हमेशा समांतर लेंगे। तो समांतर यहाँ से लेंगे तो कहाँ जाएगा वो,
वो हो जाएगा फोकस से पास कर जाएगा, हो जाएगा फोकस से। देखो ऑन है ना एक बार, नहीं तो देखो तो समांतर लेंगे तो कहाँ जाएगा, ये फोकस जाएगा। अब एक बोलो कहाँ से लेंगे, सेंटर से कि कहाँ से ले बताओ, चाहे तुम फोकस से लो, चाहे तुम ध्रुव से लो, चाहे तुम सेंटर से लो, सबसे फिगर सेम बनेगा। अब देखो जैसे हम वस्तु को इधर का, देखो जब वस्तु अंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पे। अब वस्तु को हम हैंडल करेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ आएगा, इधर आएगा। अब देखो इस बार प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बीच में बनेगा। कैसे देखो, अब कहाँ लेंगे हम, फोकस से तो कहाँ, तो क्या हो जाएगा, वो समांतर हो जाएगा, होगा समांतर। देखो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी और एफ के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कैसा बना है देखो, ये भी देखो तनिक छोट बना है, इसे तो छोटा बना हुआ है। और कैसा बना हुआ है, देखो वास्तविक है, ये भी क्या है, वास्तविक है। और क्या है, और ये भी उल्टा है, उल्टा है ना। देखो यहाँ पे छोटा बना हुआ है, सी और एफ के बीच में बना हुआ है। और बहुत लोग कहेंगे यहाँ पे कहेंगे बना फिगर यहाँ पे, क्योंकि प्रतिबिंब कब बनता है, दर्पण से परिवर्तन के बाद बनता है फिगर। यहाँ पर परिवर्तन थोड़ा यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे बस काटा है, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन नहीं हुआ है, दर्पण से परिवर्तन के बाद में फिगर बन रहा है। ठीक है यह हो गया कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, सी और एफ के बीच में। छोटा बना हुआ, देखो तो यहाँ से वस्तु से तो छोटा बना हुआ है, और वास्तविक और उल्टा बना हुआ है, यही है यहाँ पे। आगे देखो तीसरा कंडीशन कहाँ रहेगा, जब वस्तु कहाँ पर हो, सी पर रहे, मतलब वक्रता केंद्र पर ही रहे। तो वक्रता केंद्र पर रखने से क्या होगा, देखो जब सी पर हो, सी मतलब वक्रता केंद्र पर, तो सी पर वस्तु रखने से क्या होगा, यहाँ पे पहला किरण कहाँ लेंगे, समांतर। तो कहाँ जाएगा, वह फोकस से ही पास करेगा। और एक बोलो कहाँ से ले, फोकस से लो, चाहे ध्रुव से, उसमें मतलब ना होता है, हम फोकस ले रहे हैं, तो क्या होगा, वह ऐसे पास कर जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। समझे, मतलब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, माने तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे। लेकिन देखो जब सी पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनता है। और यही पूछता है एग्जाम में कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब बराबर बन जाए। तो यही कंडीशन है कि अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को, तो क्या होगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है और उसी पे बनता है, मतलब सी पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, सी पर और वस्तु के बराबर कैसा बनेगा, और तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। दिख रहा है बनाओ, देखो तो यही एक कंडीशन है, पूछता है कंडीशन एक कि अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कैसा बने, बराबर बने और उसी स्थान पर बने। तो केवल कंडीशन क्या है, सी है, सी पर रखने पर सी पर ही बन जाएगा, वस्तु के बराबर बन जाएगा, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। वास्तविक बना हुआ है और उल्टा बना हुआ है। उल्टा कैसे है, देखो हम नीचे बना हुआ है, तो नीचे तो उल्टा ना है। और मान लो ए है, तो ए का उल्टा ए है, क्या हो जाएगा। मान लो कि समीर है, तो अगर समीर मान लो यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा इसका, समझ रहे हो ना। चलो आगे देखो, 3 हो गया, अभी 3 बाकी है। और देखो यहाँ पे अब कहाँ पे लेंगे, 4 नंबर देखो, तो ऊपर यहाँ बना रहे नहीं, देखो दिख रहा सबको यहाँ पे ना, साफ बस देखना चाहिए, क्योंकि तो इधर लिखेंगे इधर छोड़ो इधर ना, तो फिर मिलाना पड़ेगा इसको, इसलिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोल देंगे, फोकस यहाँ पर आएगा, सी रहेगा। ठीक है अब देखो सी पर तो हो गया, और बस कहाँ जाएगा, सी और एफ के बीच रहेगा। तो सी और एफ के बीच में मान लो कि हम वस्तु को यहाँ पर रख दिए, यहाँ पे, और जब वस्तु को यहाँ पर रखें तो बोलो पहला किरण कहाँ से लेंगे, समांतर लेंगे। तो समांतर तो ऐसे जाएगा, तो बोलो कहाँ कटेगा, वो फोकस पे, जहां कटता है तो फोकस मान लेना, यहाँ पे क्या है, फोकस है। अब बोलो कहाँ से लेंगे, अब तुम मन करे तो सी से लो, मन करे तो एफ से लो, और मन करे ध्रुव से लो। अब बोलो यहाँ पे आसान क्या है, यहाँ पे
ध्रुव से ले लेना, ठीक है ना। तो ध्रुव से लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जितना एंगल आएगा ना सेम उतना ही एंगल पे ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो कहीं देखो, कहीं यहाँ तो कहीं कट जाएगा, यहाँ पे कट गया, कट गया, देखो कट दिया। तो कहाँ पे लिए हम, सी और एफ के बीच में वस्तु को रखे हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी और अनंत के बीच बना है, बना है ना। देखो वस्तु से यानी बढ़हन बन गया है, और देखो ये भी वास्तविक बना है, ऐसा बना है। और कैसा बना है, ये भी उल्टा बना हुआ है, यही प्रतिबिंब है। अब कंडीशन क्या है, अब फोकस पे, कहाँ पे, अब फोकस पे, तो एफ पर, एफ पर लेने से क्या होगा, तो यो देख लो, इतना सेम रहेगा। मान लो यहाँ पर रखेंगे वस्तु को तो समांतर जाएगा ना, तो फोकस से चला गया, इसलिए मिटा इसको। अब देखो पहला कहाँ से लगा है, समांतर, तो कहाँ से पास गया वो, फोकस से। अब ये कहाँ से लेंगे, ध्रुव से। तो जितने एंगल पर क्या होगा, सेम उतने एंगल पे होगा, सेम ऐसे निकल जाएगा। अब देखो ये कीड़ा एकदम समांतर हो गई है। और समांतर कीड़ा कहीं कटती है, मान लो कि अगर समांतर रोड है, कटेगा कहीं, रोड कट रहा है कहीं पे, समांतर होगा तो नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा। मतलब हम क्या मानते हैं कि कहाँ कट रहा होगा, तब यह अनंत पर कट रहा होगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, अनंत पर। अब पूछता है क्वेश्चन यहाँ से कि हम वस्तु को कहाँ, अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहाँ पे रखें कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। तो कहाँ, अब देखो जब बड़ा बनता है ना, इसका मतलब होता है आवर्धित। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि वस्तु को हम कहाँ पर रखें कि वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित होगा। तो आवर्धित कहाँ पर रखेंगे, तो सी और एफ के बीच में रखेंगे तो बढ़हन बनता है, एफ बनाने से बहुत बढ़हन बन जाएगा। तो देखो कहाँ, देखो यहाँ पे अनंत प्रतिबिंब बहुत बड़ा होता है, तो बहुत बड़ा बनेगा। और देखो ये भी वास्तविक बना है, क्योंकि देखो लाइन से एकदम काट रहा है ऐसे, तो वास्तविक। और क्या बोलेंगे, उल्टा। और देखो नीचे बना उल्टा बन गया है। और जो अंतिम कंडीशन है ना, यही तो पूछा एग्जाम में 2 नंबर में, सबसे मेन तो यही है कि अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहाँ पर रखें तो इसका प्रतिबिंब आभासी बन जाए। देखो सब कैसा बना है, देखो सब वास्तविक है, उल्टा है, सब कैसा बना है, वास्तविक उल्टा। लेकिन इसमें एक ही कंडीशन, इसमें प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, आभासी बन जाएगा। और वही कंडीशन पूछता है 2 नंबर में एग्जाम में तुम लोगों से। यहाँ पे एफ और यहाँ पे सी। अब बोलो कहाँ पे लेंगे हम लोग, सी और पी के बीच में। हाँ, एफ और पी के बीच में। एफ मतलब फोकस, पी मतलब ध्रुव, यहाँ पे ध्रुव यहाँ पे, यहाँ पे लेंगे वस्तु को, लेंगे ना। तो पहला किरण कहाँ जाएगा, समांतर। तो बोलो कहाँ कटेगा, वो कट जाएगा फोकस से। अब बोलो कहाँ से लेंगे, अब तुम मन करे तो ध्रुव से लो, मन करे तो यहाँ से लो, मन करे तो फोकस से। मैं फोकस हो ही गया, तो यहाँ से लेंगे से क्या होगा, यहाँ पे इतना एंगल है तो क्या होगा, इतना एंगल से बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये वो है ना भग रहा है, है ना भग रहा है, कहीं कटे कहीं और कहीं नहीं कटने वाला, क्या पीछे बढ़ाओ इसको। देखो अब क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर डॉटेड लाइन यहाँ पे आ गया, डॉट लाइन। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है, प्रतिबिंब यहाँ पे आभासी, देखो बढ़ानो बना हुआ है। तो कहाँ बना है, तो दर्पण के पीछे बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, देखो बड़ा है, मतलब आवर्धित है। और कैसा बना है, आभासी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको अब, क्योंकि डॉटेड लाइन से है तो आभासी है। और क्या है, सीधा, देखो ऊपर बना तो सीधा बना है। तो अवतल दर्पण में एक ही ऐसा कंडीशन है ना जहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। लेकिन समतल दर्पण में आभासी और सीधा बनता है। तो पूछेगा किस दर्पण में केवल आभासी बनेगा, तो उत्तल में और समतल में। लेकिन पूछेगा किस दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, तो अवतल में। यह किसके बारे में हो गया, यह हो गया अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये पूरा इसके बारे में हो गया। और ये तो किताब में पूरा एक टेबल दिया है बना के, बस रटते रहो, दिमाग खराब हो जाएगा रटते रहते उसको। रट पाओगे इसको, नहीं रट पाओगे। हम कहाँ वस्तु रखे पहले, हम कितना प्रतिबिंब कहाँ बने, एग्जाम में आएगा ना 1 नंबर युवा में, फटाक से बना के देख लेना एक बार कहाँ बन रहा है, तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना। वो आई कन्फर्म है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आना ही आना है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, चाहे दर्पण से पूछे चाहे लेंस से पूछे, ये जो क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है, कन्फर्म है। ये जरूर पूछेगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखो वास्तविक बनता है और आभासी दोनों बनता है।
उल्टो बनता है और सीधो बनता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना अवतल से प्रतिबिंब कैसा बना हुआ। देखो जब हम देखेंगे समतल के बारे में, तो समतल से आभासी था और सीधा था, लेकिन अवतल में क्या हुआ, अवतल में आभासियों बना और कैसा बना, वास्तविकों बना था, और उल्टा भी था, और देखो इसमें सौगरी बना है इसमें। और क्या देखते हैं अब थोड़ा उत्तल के बारे में देख लेते हैं। उत्तल दर्पण पूछता है, तो इसका समझ लेते हैं, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। इसका है ना, केवल साइड मिरर को छोड़कर सब में तुम्हें काम मारना है। अवतल कहाँ कहाँ पे, तो हेडलाइट, हेडलाइट, हेडलाइट और सोलर कुकर, सोलर कुकर, कुकर नहीं कुकर। और कहाँ, हजामती दर्पण में, हजामती, हजामती दर्पण के रूप में, और सर्च लाइट, सर्च लाइट, और रोड लाइट, कहाँ पे, रोड लाइट, लाइट लाइट, और कहाँ पे, हाँ डॉक्टरी में, डॉक्टर, डॉक्टर दीपू, इसका प्रयोग करते हैं क्या करने के लिए, दांत में कीड़ा पड़ गया होगा, तो देखेंगे कितना बड़ा कीड़ा है, ठीक है। आगे बोलो, तो डॉक्टरी में, और बोलो, और ये इसका सौर भट्टी में, हाँ सौर भट्टी में, सौर भट्टी में, और बताओ, चोर पकड़ने में, उड़ाने में कोई शर्त लाई, ठीक है। चोर पकड़ते हैं सबसे, देखना कि हाथ में बंद होता है, सही बताओ कि दर्पण होता कहाँ पर है, तो लाइट का ना पिछवा, जैसे मान लो लाइट है, तो पिछवा खूब चमकीला हैंगा होता है, वही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बल्ब यहाँ से निकला होता है, यहाँ से खूब तेज, यहाँ पे होता है, यहाँ पे प्लेट, यहाँ पे दबाते हैं, दबाते हैं ना, तो भक्त बढ़ेगा, यहाँ से जांच करने वाला है एकदम खूब तेज बढ़ता है, जैसे लाइट। तो जो है पिछवा का होता है ना, यही क्या है, दर्पण होता है, यही अवतल दर्पण होता है। तो देखो हेडलाइट, सोलर कुकर, हजामती, सर्च लाइट, रोड लाइट, डॉक्टर में, सौर भट्टी में, सब में क्या करते हैं लोग, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इसका ना उपयोग बहुत ढेर होता है। आगे देखो तो समझते हैं अब उत्तल के बारे में। तो उत्तल से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उत्तल दर्पण से। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, देखो उत्तल दर्पण में हम लोग ना अंदर की तरफ कलई किए होते हैं। उत्तल में क्या होता है, अंदर की ओर कलई होता है, और बाहर की ओर क्या होगा, खाली होता है। और यहाँ पे देखो, इसको बोल देंगे पी, इसको बोल देंगे एफ, इसको बोल देंगे सी बोल देंगे, कोई जगह इसमें। अब देखो इसका फोकस इधर है, इसका सेंटर भी क्या है, उधर है। अब हम लोग वस्तु को पहले कहाँ लेते हैं, वस्तु को अनंत पर, कहाँ बोलेंगे, अनंत पर। तो अनंत से किरणें कैसे आएंगी, समांतर। तो लाओ समांतर, बोलो कहाँ कटेगा ये, देखो ई भागेगा कहाँ पे, ऊपर भागेगा, ये कहाँ भागेगा, ऊपर। लेकिन बोलो कटेगा कहाँ पे, देखो इतने होने भाग जा रहा है, इसको कहाँ भाग रहे हो, रुको इसको यहाँ भगा दे रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे कट रहा है, अब देखो ये कट रहा है, प्रतीत हो रहा है कि कट जा रहा है, कट हो रहा है। तो जब प्रतीत हो तो क्या बोलेंगे, वहां पे आभासी बना हुआ है। तो जब अनंत पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ बना, देखो तो फोकस पर, कहाँ बना हुआ है, कैसा बना है, देखो बहुत छोटा बन गया है, बहुत छोटा है। और कैसा हुआ देखो तो, आभासी है। आभासी कैसे है, डॉट लाइन से काटती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि है ना भागा है। और कैसा है, आभासी और सीधा। जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो सीधा जरूर बनेगा, इतना कंफर्म है। तो देखो यह हो गया पहला कंडीशन। इसके अलावा इसमें बस इसमें एक कंडीशन और है, अनंत और पी के बीच में है। और कहाँ पर होगा, इसमें कोई कंडीशन इसमें है, दूसरा कहाँ पर है, अनंत और पी के बीच, अनंत और पी के बीच है। समझो क्या हुआ है, आओ ना, आओगे ना, हम आए वहां पे, तुम यहाँ पे आओगी, है नहीं, आओ। सिनेमा हॉल है कहीं,
सिनेमा हॉल है तो सुने है ना वो। अब भैया सिनेमा हॉल है, हाँ क्या है ये? बोलो ये, बोलो क्या है? तो हम चलो देखो बड़ा ऊपर यहाँ देखो वीडियो चल रहा है, जल्दी बोलो। सिनेमा हॉल है तो टाइम से आओ। देखो यहाँ पे तो जब वस्तु कहाँ पर अब अनंत और पी के बीच में है, तो अनंत और पी के बीच में तुम वस्तु को जहां मन के तहाँ रख दो। यहाँ पे मान लो हम रख दिए वस्तु को, समीर तू ही हो मान लो। ठीक है, यहाँ वस्तु है, पहला किरण कहाँ से लेते हैं? समांतर। ये बताओ समांतर कटता कहाँ पर है? फोकस पे। देखो पहले ऐसे कटा दोगे ऐसे पहले, अब तब घुमाओगे ये तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। अब ये कहाँ से लेंगे? एक लेंगे सेंटर की दिशा में। किस दिशा में? देखो तो इस दिशा में सेम ऐसे लेंगे, यहाँ पे जो ऐसे जाए ऐसे घुमा देंगे ऐसे। जो कहाँ पे कट रहा है? यहाँ पे कटा है ना। अब देखो प्रतिबिंब कैसा बन गया है, देखो P और F के बीच बना है। कैसा बना हुआ है? तो छोटा बना हुआ है। और कैसा बना हुआ है? सीधा बना हुआ है। और कैसा बना हुआ है? आभासी बना हुआ है। यही बस। तो यहाँ पर देख रहे हो उत्तल में, देख रहे हो उत्तल में कि चाहे दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है? आभासी और आभासी, सीधा। अब देखो दोनों में छोटा बना हुआ है और छोटा बना हुआ है। इनमें क्या था? इनमें बड़ा था, इसमें छोटा दोनों था। इनमें क्या था? ये बराबर था। यहाँ से कन्फर्म है तो एग्जाम में 3 क्वेश्चन तुम लिख रखो तुम लोग, केवल इतने बतिया से कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में और समतल में प्रतिबिंब कैसे बनता है। चाहे फिगर से पूछ दे और चाहे इससे पूछ दे, चाहे इसके उपयोग से पूछ दे, पूछ देगा। इसका देखो तो अनंत पर है तो फोकस पे बहुत छोटा, आभासी और सीधा। अनंत पी के बीच में हो तो पी और एफ के बीच में छोटा बना हुआ है, सीधा बना हुआ है और आभासी बना हुआ है। अब देखो इसका मतलब प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका मतलब प्रयोग कहाँ करते हैं? साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर, मीटर नहीं मिरर। साइड मिरर मतलब पश्च दृश्य के रूप में करते हैं, मतलब पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल दर्पण का। ठीक है, यही क्या हो गया हम लोग का? समतल, अवतल और उत्तल से प्रतिबिंब बनता कैसे है। यहाँ से कंफर्म है ना कि 2-3 क्वेश्चन जरूर रहेगा। लेंस बचा है तनी एगो, तनी समझ तनी मनी चिन्ह परिपाटी समझ लो। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी क्या होता है? चिन्ह परिपाटी देखो, चाहे दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो। देखो हम दोनों को बांध एकदम साथ में, ठीक है ना। यह है अवतल, यह क्या है? अवतल। यहाँ पे होता है मुख्य अक्ष, इससे इधर दूरिया, मतलब जिधर वस्तु को रखते हैं उधर दूरी क्या होती है? निगेटिव। तो वस्तु इधर आएगा ना तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। है हो जाएगा दूरी पॉजिटिव। ऊपर होता है पॉजिटिव और नीचे होता है निगेटिव। अब बताओ हम लोग वस्तु को हमेशा इधर रखते हैं तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। देखो इसका एफ भी इधर है, इसका एफ क्या हो जाएगा? निगेटिव। और इसमें प्रतिबिंब का वो हैने बनता है, तो जब प्रतिबिंब हैने बनेगा तो भी हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव। और जब प्रतिबिंब होने बनेगा तो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब तुम लोग ऊपर है, तुम समझ रहे हो, वस्तु इधर है तो निगेटिव, फोकस दूरी इसका इधर है तो निगेटिव, प्रतिबिंब हैने बनेगा तो निगेटिव, और होने बनेगा तो पॉजिटिव। और ऐसे किसमें है? और ऐसे ही उत्तल में भी है। इसमें वस्तु हैने होता है तो वस्तु इधर है तो इसके लिए यू हो जाएगा निगेटिव। प्रतिबिंब इसमें होने बनता है तो भी हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि होने पॉजिटिव होता है। इसके उल्टा क्या मानते हैं? अरे बताओ तो जब ऐसे होता है तो इधर क्या होता है? पॉजिटिव इधर होता है, निगेटिव ऊपर क्या होता है? निगेटिव। नीचे क्या होता है? पॉजिटिव नीचे होता है निगेटिव। समझ वाली बात यहाँ पर है, ठीक है ना। और देखो इसका फोकस इधर है ना तो इसका क्या आ जाएगा? निगेटिव। ठीक है, यही चिन्ह परिपाटी होता है। आगे समझते हैं लेंस के बारे में कि लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो हम लोग को भी लेंस दो पढ़ना होता है। लेंस, लेंस कहते किसे हैं? पता कौन को? लेंस से कहते हैं
पृष्ठों से घिरा हुआ वो पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक भाग गोलीय हो तो लेंस कहलाता है। दो गो पारदर्शी माध्यम हो से घिरा हुआ माध्यम जिसका कम से कम एक भाग क्या हो गोली होना चाहिए, उसी को हम क्या बोल देंगे, लेंस बोल देंगे। जैसे ये भी क्या है, एक लेंस है, तो किसका कम से कम एक भाग क्या है, गोलीय है। मतलब दोनों तरफ का ना एक भाग क्या होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे देखोगे ना तो लेंस होता है 6 प्रकार का, ठीक होता है ना। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं दो गो, एक पढ़ते हैं उत्तल, तो इसको बोलते हैं उत्तल, और इसको बोल देते हैं अवतल। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, जिसका बीच का भाग मोटा और साइड का भाग पतला हो, उत्तल लेंस। और बीच में पतला और साइड का भाग मोटा, तो क्या बोल देंगे उसको, अवतल बोल देंगे। ठीक है, इसी उत्तल को हम लोग उभयोतल बोलते हैं, और इसी अवतल को हम लोग उभयावतल बोलते हैं। उभयोतल और इसको उभयावतल, तो उभयावतल को हम लोग उत्तल बोलेंगे। ठीक है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, उभयावतल को अवतल बोलते हैं। हम लोग को दो लेंस पढ़ना होता है, 6 में हम लोग को 2 पढ़ना होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो समझते हैं दोनों से प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखो पहले समझते हैं कि हम लोग किस किस में नियम का प्रयोग करते हैं इसमें, कि हम लोग किरण कहाँ से ले जाएंगे। तो देखो पहले देखते हैं उत्तल में। देखो उत्तल में तरीका क्या है, देखो उत्तल में दो गो होता है मुख्य फोकस, एक होता है F1 और एक होता है F2। और ऐसे ही इसके लिए C1 यहाँ होगा, इसके लिए C2 यहाँ हो जाएगा, और इसी C2 का हम लोग क्या बोलते हैं, 2F1 कहते हैं, और इस C2 का हम लोग क्या बोलते हैं, 2F2 कहते हैं। ठीक है ना, यही होता है लेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिगर बनाने का तरीका ये होता है कि अगर समांतर लेंगे तो ऐसे फोकस से पास करेगा, होता है समांतर लेंगे तो फोकस से पास कर जाएगा, और फोकस से लेंगे तो समांतर हो जाता है। सेम वही नियम है, समांतर लेंगे तो फोकस से, अब फोकस से लेंगे तो समांतर। इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र से क्या होता है, वो तो सीधे बाहर निकल जाएगा। यही 3 नियम होता है। अब चाहे तुम अवतल करो चाहे तुम उत्तल करो, अवतल में भी क्या होता है, सेम यही रहेगा। अगर हम समांतर लेंगे, देखो इसके लिए दो का मुख्य फोकस, यहाँ पे जाएगा F1, यहाँ पे जाएगा F2, यहाँ पे जाएगा 2F1, यहाँ पे जाएगा 2F2। अब इसी को हम लोग C1 बोलते हैं, इसी को हम लोग C2 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो समांतर लेंगे तो यह जाएगा ऊपर, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब ना प्रकाश उधर झुकता है इधर आधार होता है, जब जैसे मान लो देखो इधर आधार मोटा है तो प्रकाश कहाँ झुका हुआ है, मोटे की तरफ। यहाँ पे देखो मोटा है तो ऊपर चला गया है। ठीक है ना, तो लेकिन कहाँ पे मिलेगा, ये फोकस पे। तो समांतर ले गए तो फोकस पे, तो देखो इसका मुख्य फोकस यहाँ होगा और इसका मुख्य फोकस यहाँ पर रहेगा। अगर हम फोकस से लेंगे तो क्या हो जाएगा, वह समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अब प्रकाशीय केंद्र से लेंगे तो सीधे बाहर निकल जाएगा। यही हम लोग का होता है फिगर बनाने का तरीका 3 को। ठीक है ना, आया समझ में। और तो समझो इसे प्रतिबिंब कैसे बनता है। पहले किसे बनाएंगे हम लोग, उत्तल से। उत्तल से देखो पहला कंडीशन यहाँ बार है, दिख रहा सबको यहाँ पे। इसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, चाहे प्रधान। F1 यहाँ हो जाएगा 2F1, यहाँ होता है F2 और यहाँ हो जाएगा 2F2। ठीक है, पहला हम कहाँ लेंगे, अनंत पे। सेम वही नियम रहेगा दर्पण वाला भी। पहले कहाँ लेंगे, अनंत पे। तो अनंत का मतलब किरणें कैसे आएंगी, समांतर आएंगी। तो समांतर किरणें कहाँ मिलती है, फोकस में मिल जाएंगी यहाँ पे, ऐसे मिलेगी फोकस पे। ऐसे यहाँ से लेंगे तो ऐसे कट जाएगा। तो देखो जब हम कहाँ पर लिए थे, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस पर। कहाँ बना है, फोकस पर। बना कैसे है, देखो बिंदुवत बना है, मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटा बना हुआ है। और कैसा बना हुआ है, वास्तविक है। और कैसा है, उल्टा है। और कैसा, किसी कुछ हुआ है, फोकस पर बहुत छोटा, वास्तविक उल्टा, बस यही है। ठीक है, अब देखो 2 नंबर। अब कहाँ लेंगे, अनंत और 2F1 के बीच में। अनंत और 2F1 के बीच में लेने से क्या होगा, समझो। मतलब वस्तु कहीं यहाँ पे रहेगा। तो पहला कहाँ से लेंगे, समांतर, तो कहाँ चला जाएगा, फोकस से। ये कहाँ लेंगे, प्रकाशीय केंद्र से लेंगे। अब देखो
अब जब पहली बार फिगर कहाँ बन यहाँ पे, तो अब हम वस्तु को हैंडल करेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, अब होने जाएगा। तो यहाँ से लेंगे तो क्या होगा, वो सेम ऐसे यहाँ पे पास कर जाएगा। एंड देखो यहाँ प्रतिबिंब बन गया, बना है ना। तो मतलब कहाँ बना है, F2 और 2F2 के बीच बना है। कैसा बना है, देखो तनि मनी छोट बना, तनि मनी तो तनि मनी छोटा बना हुआ है। और कैसा बना हुआ है, वास्तविक है, और कैसा है, उल्टा है। ठीक है, अब देखो, अब हम बस केवल लिख देंगे, ठीक है, लिखेंगे नहीं, बस केवल बोल देंगे अब, ठीक है ना, क्योंकि अब बनाएंगे तो लिखेंगे तो टाइम लगेगा। देखो अब कहाँ लेंगे अब, हाँ बोलो, अब लेंगे 2F1 पे। देखो 2F1 से क्या होगा, 2F1 पर देखो यही क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि उत्तल दर्पण हम वस्तु को कहाँ पे रखे हैं कि प्रतिबिंब क्या रहो, प्रतिबिंब कैसा बने, बराबर बने। तो कहाँ बनता है वह, 2F1 पर रखने से। तो यहाँ पर रखेंगे तो एक पहला किरण कहाँ जाएगा, समांतर तो चला गया फोकस से। एक लेंगे प्रकाशिक केंद्र से जाएगा ऐसे, तो ऐसे कटे कहीं पे, माने यहाँ पे कट जाएगा, इसको जबरदस्ती करना पड़ेगा। अरे इतना ना है तो इतना रहेगा, समझे, माने बराबर बन जाएगा, कटा दें जबरदस्ती। कहाँ लिए हैं, 2F1 पर। तो यहाँ पर कहाँ बनता है, 2F2 पर बनता है, बराबर बनेगा। कैसे बनेगा, बराबर बनता है तो बराबर इंची से एकदम साफ आएगा, बराबर बनेगा। और कैसा बना है, वास्तविक बना है, और कैसा बना है, छोटा बना। ठीक है ना, ओए आ रहा समझ में। अब तुम देखना, तुम लोग अब कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम लोग के ऊपर है। अब वीडियो बन जा रहा है, ठीक है भाई सुधा, कोई परेशानी, अब परेशानी हो तो हम दूर नहीं कर सकते हैं। अब परेशानी होगा तो हम दूर नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में टाइम है क दिन, 5 दिन, ठीक है ना। साल भर में जो परेशानी दूर नहीं हुआ और 3 में दूर हम तो नहीं कर सकते हैं। एक ही व्यवस्था है, जब रट लेना, ये का व्यवस्था है, जब रटना बस, इसके अलावा कोई व्यवस्था अब नहीं है। इस समय से कोई बात को समझा देना बड़ी मुश्किल काम है, अब वो नया काम, नया चीज समझने में टाइम लगे, इसलिए जो पढ़े उसको रट लो साफ, माने यही है, काम दे देगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे देखो, अब कहाँ रहेंगे वस्तु को हम, 2F1 और F1 के बीच। तो 2F1 और F1 के बीच रखो अब, तो मतलब वस्तु कहीं यहाँ पे आएगा। अब तो पहला किरण कहाँ गया, समांतर, तो फोकस से। एक लेंगे प्रकाशिक केंद्र से, तो क्या होगा, वो ऐसे चल जाएगा, और ऐसे कहीं पे जाएगा, कहीं पे हैने कट जाएगा। अब देखो यहाँ से प्रतिबिंब बनना धीरे धीरे शुरू हो गया, यहाँ से आया था तो छोट था, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे अब बड़ा होगा। तो देखो कहाँ पे रखे हैं वस्तु को, 2F1 और F1 पे रखे हैं। देखो प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है, तो 2F2 और अनंत के बीच बन गया है। कैसा बना है, तो बड़ा बना है। और कैसा बना है, वास्तविक है और छोटा है। ठीक है, यही कंडीशन है इसमें। अब कहाँ रखेंगे वस्तु को हम लोग, F1 पर, उल्टा है, हाँ वास्तविक उल्टा होगा। ठीक है, अब कहाँ पर रखेंगे, F1 पर। जो क्या होगा, F1 पर रखने से यहाँ पर रहेगा वस्तु, तो क्यों पहले कहाँ से लेंगे, समांतर, तो कहाँ जाएगा, फोकस से। और कहाँ से लेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। देखो एकदम समांतर हो जाएगा, ऐसे क्या हो गया, समांतर हो गया, मतलब कहीं नहीं कटने वाला है। बोलो कहाँ कटेगा, स्वर्गलोक में। कहाँ कटेगा, स्वर्गलोक में कटेगा, ठीक है ना। तो वहां पे प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, तो वास्तविको होगा और उल्टा होगा। देखो नीचे में तो उल्टा ना है। यही एक कंडीशन है जो इसमें महत्वपूर्ण है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, F1 और प्रकाशिक केंद्र, इसको हम O बोलते हैं, तो F1 और O के बीच में हो, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो देखो रखना है, तो प्रतिमा बहने बनेगा ना। तो फिगारो कहाँ बनाए हो, इसे बना दे, और मिटा दे रहे हैं उसको, क्या दिक्कत है। देखो हम कहाँ लेंगे वस्तु को, अब F1 और O के बीच में। तो पहला समांतर हो गया, तो कहाँ से लग गया, ये चला गया फोकस से। और ये कहाँ लेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। अब देखो ये जा रहा है,
ये हैंग जा रहा है और होने भाग रहा है, कहाँ कटाओ तो पीछे आओ, कोई चल रहा है ये, तो पीछे मिलाएंगे कोई यहाँ पे कहीं कटेगा, ये कटेगा यहाँ पे ना, तो वो फिगर यहाँ बन गया, बना यहाँ पे ना, कैसा बना है देखो, तो यहाँ पे कहाँ बना है, तो देखो वस्तु के ओर बन गया है, जिधर वस्तु है उधर प्रतिबिंब बन गया है, तो वस्तु के ओर बना है। और कैसा बना है देखो, बड़ा बना है, छोट वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, आभासी बना हुआ है, कैसा बना है, आभासी बना है, और कैसा बना हुआ है, सीधा बना है। तो यहाँ पर देख रहे हो उत्तल में कि उत्तल लेंस है, जब उत्तल लेंस हम क्या हुआ है, तो बैटरी खत्म हो गया, रिचार्ज का दुकान है खुला होगा नहीं, अभी वो खुल गया होगा, देखो वही चल रहा था, वही चार्ज हो गया था तभी। देखो इसमें देख रहे हो प्रतिबिंब कि छोटो बना है, बड़को बना है, उल्टो बना है, सीधो बना है, वास्तविको बना है, और आभासीय बना हुआ है, सब बना हुआ है, मतलब ये सब का है। उपयोग कहाँ करते हैं, आंख में कौन लेंस है, उपयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी हो गया, दूरबीन, और हम लोग क्या समझेंगे, अवतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल तो हो गया, अवतल लेंस है समझो। अन्य प्रश्न समझिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, नीचे वाला है, वो जगह कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ पे रखें कि वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित बने, तो कहाँ पे, प्रकाशीय केंद्र और फोकस, मतलब प्रथम फोकस के बीच, ठीक है ना। अवतल लेंस ना है, अवतल लेंस क्या होता है, तो जब बीच में पातर हो और साइड से हो मोट हो, जैसे तो समझ रहे होगे। देखो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, यहाँ पर होता है F1, यहाँ पर जाएगा F2, 2F1 और 2F2। देखो सिरा हुआ है, बस पैमानी चेंज कर दिए, ठीक है, 2F1 2F यहाँ बोलेंगे। यहाँ पे देखो समझते हैं, एक बताएंगे तुम लोग को हम जब जाओगे 11 में ना 12 क्लास में, तो उसमें क्रांति कोण है, वो क्रांति कोण है, और उसी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, वो पूछता है क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरा चमकता क्यों है, पूर्ण आंतरिक सब पूछता है यहाँ पे। तो क्रांति कोण का शर्त और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दोनों का सेम शर्त है। इस बार पूछा है पूर्ण आंतरिक इस बार पूछा क्रांति कोण का शर्त, जाके बको सब लेके चले सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्त वहां पे सेम शर्त है, अंतर बस ये खाली वर्ड का है उसमें, तो सब बकोड़े हैं सब, बकोड़ो कितना किया कर समझाओगे अब कि ऐसा लिखना है, और वही तुम लोग क्या कर रहे हो। हम देखो इसमें, देखो इसमें पहला कंडीशन वस्तु कहाँ पर रहेगा, पहला अनंत पर, अनंत मतलब स्वर्ग लोक में, किस लोक में, स्वर्ग लोक में। तो स्वर्ग लोक से प्रकाश कैसी आती है, समांतर, तो कहाँ काटेगी, ऊपर भाग जाएगा, ऊपर क्या भगता है, क्योंकि तो आधार है, अब प्रकाश हमेशा आधार की ओर भगता है, जहाँ मोट होगा कहाँ भगेगा, समझे, देखो है ना मोट है ना भगेगा ना, तो बोलो कहाँ कटेगा, ये फोकस पे, कहाँ कट गया, फोकस पे, ये कहाँ लेंगे, लो ठीक है, एक है से लोगे तो क्या होगा, ये है भग जाएगा, तो ये कहाँ कटेगा, फोकस पे, तो बोलो तो प्रोटीन कहाँ बनेगा, फोकस पर, कैसा बनेगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, और कैसा बना, देखो यहाँ पे सीधा बना हुआ है, आभासी बना है, क्योंकि डॉट लाइन मिलाए हुए हैं, आभासी और सीधा, ठीक है ना। देखो एक और क्वेश्चन पूछता है, शायद बताने भी, सेकंड क्वेश्चन कहाँ लेंगे, देखो अब इसमें ना, इसमें तुम वस्तु को कहीं रख दो, तुम्हारे मर्जी है, तुम कहीं रखो तो पश्चिम कहाँ बनेगा, F1 और O के बीच में बनेगा, तुम रख देख लो, मान हम रख दिए अनंत और 2F1 के बीच रख दिए, तो क्या होगा, देखो क्या परेशानी है, परेशानी है कौन, क्या परेशानी है तुम लोगों को, हम कुछ ना कहनी, हम क्या हंसनी है,
अब ना ना जब तू नहीं है तो कहाँ भागे हो तुम दिमाग नहीं खुल रहा है उसी भाई है वो। देखो अनंत और 2f1 के बीच में यहाँ पे देखो अनंत और देखो तो यहाँ पे आएगा वस्तु क्या होगा समांतर जाएगा तो ऊपर पे हो जाएगा तो इन कहाँ करेगा क्या f1 पे अब वो कहाँ से लेंगे प्रकाशी केंद्र से लेंगे तो क्या होगा वो सीधे बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो कि कहाँ पर कट रहा है f1 और O के बीच में तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा f1 और O के बीच में बनेगा। कैसा बना है तो सीधा बना हुआ है। कैसा बना है और आभासी है और वस्तु से छोटा बना हुआ है। और देखो तुम कहीं मान लो कि हम वस्तु को यहाँ पर रख दिए तो समांतर कौन चला गया एक प्रकाश देखो तो कहाँ कटेगा यहीं पर कटेगा। मतलब ना इसमें दुई होता कंडीशन एक अनंत पे एक अनंत और लेंस के बीच में अनंत और लेंस के बीच में तुम कहीं रखो तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है f1 और O के बीच में बनता है। तो देखो इसका इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है देखो इसमें छोटा बनता है और कैसा बनता है इसमें बड़ा नहीं बनता है इसमें आभासी बनता है और कैसा बन रहा है इसमें सीधा बन रहा है। तो हई सबका नहीं है लेकिन हई क्या है सबके हैं यही इसमें बस कंडीशन है ठीक है। और यह अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनने में अब और यहाँ पे देख लो हाँ अवतल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने में और उत्तर का प्रयोग कहाँ करते हैं दूर दृष्टि दोष को दूर करने में ठीक है। यही हो गया पूरा हम लोग का प्रतिबिंब कैसे बनता है लेंस हो चाहे अवतल हो ठीक है चाहे दर्पण हो कोई भी हो।